हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन पर चर्चा की थी। और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर की, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की क्लास पर चलने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि रिग्रेशन एनालिसिस से पहले जो भी मेरे कंसेप्चुअल वीडियोस हैं उन्हें आप ज़रूर से गो थ्रू करें, उन्हें ज़रूर से देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमने बात की थी रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन लाइंस की और उनको कैलकुलेट करने के लिए दो डिफरेंट मेथड्स की। आज उन्हीं दोनों डिफरेंट मेथड्स को मैं एक ही क्वेश्चन में एप्लीकेबल करके देखूंगी और देखते हैं क्या आंसर्स रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे चलते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन दिया है। पैनल ऑफ जजेस ए एंड बी ग्रेडेड 7 डिबेटर्स इंडिपेंडेंटली अबाउट द फॉलोइंग मार्क्स। देखिए 7 डिबेटर्स हैं और उन्हें यहाँ पर 2 जजेस हैं ए और बी ने अपनी मार्किंग की है कुछ इस तरह से। नाउ जब 8वें डिबेटर ने प्रेजेंट किया तो वहाँ पर जो ए जज था उसने उसे 36 मार्किंग किया है, यानी ए जज ने 36 की मार्किंग की है, लेकिन उस समय बी जज प्रेजेंट नहीं था। नाउ क्वेश्चन ये चाह रहा है कि यदि मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि दोनों के बीच में सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस तभी संभव है जब दो चरों के बीच में कोरिलेशन हो, सहसंबंध हो, तभी हम किसी ज्ञात वैल्यू के आधार पर किसी अज्ञात वैल्यू का निर्धारण कर सकते हैं जबकि आपस में कोई संबंध हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि अज्यूम दैट द सेम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। व्हाट इज द मार्क्स फॉर द 8th डिबेटर बाय द बी जज। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि रिग्रेशन एनालिसिस करना है। ये तो हम यहाँ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ध्यान है हमें रिग्रेशन की बात करनी है। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है तो वहाँ पर किसी नोन वैल्यू के बेसिस पर अननोन का कैलकुलेशन करना आता है। तो सिंपली आप समझ जाइए, क्योंकि इस तरह का बेस्ट फिट, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन रिग्रेशन में ही होता है। यदि आपको कहा जाए कि इन 7 डिबेटर्स के बीच में सहसंबंध ज्ञात करें, रिलेशनशिप ज्ञात करें, तो सिंपली आपको कोरिलेशन का कैलकुलेशन करना है। लेकिन जहाँ पर नोन टू अननोन की बात की जाती है, किसी ज्ञात वैल्यू से अज्ञात वैल्यू के निर्धारण की बात की जाती है, तो वहाँ आपको रिग्रेशन एनालिसिस करना है। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि बी जज ने 8th डिबेटर को कितने मार्क्स दिए हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना होता है हम किसे x वेरिएबल माने और किसे y वेरिएबल माने। तो सिंपल हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि हमारा जो a जज है उसे हम x वेरिएबल ले लेते हैं और जो हमारा y जज है उसे b वेरिएबल लेते हैं। गाइस आप चाहें तो a को y ले सकते हैं, b को x ले सकते हैं, बट आपकी रिग्रेशन लाइन उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए, x मेरे लिए नोन है, y है जो अननोन है, जो ज्ञात है उसे पीछे की तरफ रखिए। यानी अब हमारी जो रिग्रेशन लाइन जो कैलकुलेट होगी वो रिग्रेशन लाइन कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ज्ञात है पीछे की तरफ। यानी हमारी जो रिग्रेशन लाइन हमें कैलकुलेट करनी है वो है y ऑन x, और इसी y ऑन x के बेसिस पर आपको अगले कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये रिग्रेशन लाइन का राइट एस्टिमेशन आपके द्वारा किया जाएगा तो आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया। तो नाउ ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, हमें y ऑन x रेखा पर काम करना है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले, क्योंकि 2 मेथड्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, रिग्रेशन इक्वेशन मेथड और रिग्रेशन
कोएफिशिएंट मेथड। नाउ इन्हीं दोनों मेथड्स पे मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दोनों मेथड पर आज बात करने वाली हूँ एक ही क्वेश्चन के साथ, ताकि आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड पर ही बात कर लेते हैं। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो x बार है और y बार है वो कंप्लीट नंबर में है या नहीं। तो देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन मैंने करके रखी है। ये x बार मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सिग्मा x अपॉन n 245 इसका टोटल है x सीरीज का, और नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास गिवन है वो 7 है। यहाँ किसी भी तरह से आपको 8 आइटम्स की बात नहीं करनी होगी, क्योंकि हमारी नोन वैल्यूज जो हैं वो 7 पर ही बात करनी है। तो गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम हो गए 7, और इस तरह से x बार हमारा 35 निकला है। लेकिन देखिए y बार में हमें वैल्यू फ्रैक्शन में मिली है। तो फ्रैक्शन में मिली है, इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से काम नहीं कर सकते, हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज में लेना होगा। तो गाइस चलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट का शॉर्टकट मेथड क्या है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अपने कैलकुलेटर के साथ। कुछ तैयारी मैंने यहाँ करके रखी है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा x बार जो निकला है वो 35 और y बार जो हमारा निकला है वो 32.43। नाउ इसके बाद हम आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स हैं, x वैल्यूज़ और y वैल्यूज़ मैंने यहाँ उतार के रखी है, क्योंकि हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड पर काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड के लिए मुझे y ऑन x लाइन पर BYX का कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड के थ्रू करना होगा। फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे, और फॉर्मूला कुछ इस तरह से BYX बिकॉज y ऑन x लाइन है, n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। नाउ इसमें मुझे जो भी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं। सिग्मा dx dy, देखिए dx और dy जो मैं कैलकुलेट करूँगी यहाँ पर dx और dy अज्यूम मीन के थ्रू उनका मल्टीप्लिकेशन मुझे यहाँ पर चाहिए, साथ ही जो डिविएशंस मैं लूँगी उनका सिग्मा चाहिए, समेशन चाहिए, और यहाँ पर हमें dx का स्क्वायर चाहिए और dx का टोटल भी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए उसको मैंने यहाँ पर टेबुलेट करके रखा है। सबसे पहले क्योंकि शॉर्टकट मेथड है इसलिए a डिटरमाइन कर लीजिए। ये a कोई भी नंबर हो सकता है। मैं यहाँ पर ओरिजिनल मीन से ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ओरिजिनल मीन हमारा कंप्लीट नंबर है, ताकि हमारा सिग्मा जो हमारा dx आएगा वो 0 हो जाएगा। तो गाइज शुरू हो जाइए। x माइनस a, 40 माइनस 35 इट इज़ द 5, 34 माइनस 35 इट इज़ माइनस का 1, नेक्स्ट माइनस का 7 माइनस का 5 इट इज़ द 9, 3 एंड 4। वैल्यूज़ मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, आपको केवल x में से a को माइनस करना है। तो हम देख लेते हैं जो मेरा सिग्मा dx बना है वो इसका 0 आना चाहिए टोटल, यदि 0 है तो सही है। नाउ dx स्क्वायर भी हम कर लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 1 49, 25, 81, 9 एंड 16। इसके स्क्वायर जो है उसका टोटल हम यहाँ कर लेते हैं, यानी सिग्मा dx स्क्वायर जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड भी है। सिग्मा dx स्क्वायर मेरा बनता है 206। आप अपने कैलकुलेटर पर इसे करते जाइए। नाउ y सीरीज़ मेरे पास है, और y सीरीज़ में भी अगेन मुझे a डिटरमाइन करना होगा, और a डिटरमाइन करते हैं। देखिए कोई भी संख्या को आप a डिटरमाइन कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहने वाला है। मैं लेती हूँ 32 को, तो 32 को मैं a डिटरमाइन कर लेती हूँ। वही y माइनस a y सीरीज़ की ये वैल्यूज़ हैं, उसमें से a को माइनस कर लीजिए। 32 माइनस a 0, देन 39 माइनस 32 इट इज़ द 7, 26 माइनस 32 इट इज़ द माइनस का 6, देन माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 2 एंड माइनस का 4। टोटल यहाँ जो मुझे दिख रही है वो है 3। नाउ गाइज d स्क्वायर dy का स्क्वायर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है और बहुत आसान। 36, 4 एंड 16 टोटल हुई है गाइज 145। नाउ dx और dy का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए। गाइज देखिए ये हमारा dx रहा और ये हमारा dy रहा, आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करिए। प्लस माइनस के साइन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जनरली आप मिस्टेक करते हैं। तो देखिए यदि मैं बात करूँ 5
को 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 0 हो गया है। यदि 7 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 7 हो गया है। इसी तरह से 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। और गाइस माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाता है तो प्लस का 42। तो इसी तरह से प्लस माइनस के साइन को ध्यान में रखते हुए आप अपना कैलकुलेशन करिए। और ये मैंने कैलकुलेट किया है dx और dy को मल्टीप्लाई करके, और इनका जो टोटल निकल रहा है स्टूडेंट्स वो है 121। तो गाइज वैल्यूज एक बार कैलकुलेट हो गई हैं तो इन्हें केवल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो बनेगा हमारा b यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। तो देखिए n है हमारे पास 7, सिग्मा dx dy हमने कैलकुलेट किया है 121 माइनस सिग्मा dx जो हमारा है ये देखिए dx हमारा हो गया है 0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy हमारा 3 हो गया है। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। नाउ n7 सिग्मा dx स्क्वायर, देखिए ये हमारा dx स्क्वायर उसका सिग्मा है 206 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ये हमारा सिग्मा dx है 0, इसका होल स्क्वायर भी 0 ही रहने वाला है। तो गाइज ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर ली है, सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 0 हो ही गया है, यहाँ पर भी 0 हो गया, आपस में इन्हें डिवाइड कर दीजिए और हमारा आंसर क्या रहता है हम देखते हैं। तो गाइज हमारा जो आंसर जो हमें बी मिला है वो है 0.59। अब चलते हैं हम यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें अच्छे से पता है यदि हम y ऑन x लाइन की बात कर रहे हैं तो हमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स तक पहुँचना है। ये फाइनल हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का फाइनल इक्वेशन होता है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जिस पर हमें पहुँचना है। तो यदि हम b कैलकुलेट कर लिया है और हमें अब रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, क्योंकि y ऑन x लाइन है इसलिए y को इधर पहले रखिए, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार वैल्यू रख दीजिए। गाइज यहाँ पर y हमारे पास अननोन, y बार हमारे पास 32.43, बी वाई एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.59, एक्स अभी फिलहाल अननोन हम रखते हैं हम, और एक्स बार हमने कैलकुलेट किया था 35। गाइज इसे आप सॉल्व कीजिए और फाइनली अपनी बेसिक इक्वेशन तक पहुंचिए। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के बाद कुछ इस तरह से हमने केवल वैल्यू पुट की है और फाइनली हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन मिला है वो y इज इक्वल टू a जो हमारा 11.72 प्लस बी हमने जो कैलकुलेट किया था। अब हम जो भी नोन वैल्यू है उसे x में रख देते हैं और इस तरह से हमें y मिल जाएगा। आपको अच्छे से पता है, मैंने क्वेश्चन के समय आपको बताया होगा कि a जज ने 8th डिबेटर को मार्क्स दिए हैं 36, तो हमने x माना था a को ही, तो हमारा 36 यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए सिंपली। तो y इज इक्वल टू 11.78 प्लस 0.59 और हमारा x वैल्यू जो है हमें पता है ये 36 मार्क्स मिले हैं। तो अब देखिए इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो आंसर मुझे मिल रहा है वो हो रहा है 33.02। तो गाइस फाइनली ये हमारा आंसर रहा है कि यदि a और b दोनों ही जजेस के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेम है, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में यदि a जज ने 8th कैंडिडेट को 36 मार्क्स दिए हैं तो उसी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि बी जज उस कैंडिडेट को 33 नंबर देगा, 33 मार्क्स देगा। तो इस तरह से ये हमारा आज का कैलकुलेशन थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड की तरफ से। आगे चलते हैं गाइस रिग्रेशन इक्वेशन मेथड पर। रिग्रेशन इक्वेशन मेथड को आज इस क्वेश्चन के साथ लेने का पर्पस ही केवल इतना है ताकि आप दोनों ही मेथड्स को अच्छे से समझ सकें, और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही रहने वाले हैं। तो गाइज y ऑन x लाइन पर बात कर रहे हैं इसलिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारा है ही। रिग्रेशन इक्वेशन मेथड की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो हमें रिकॉल करने होंगे। सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस बी सिग्मा x और सिग्मा x y इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर।
तो गाइज हमें इनके लिए जो जो भी वैल्यूज़ चाहिए ये हमें देख लीजिए। हमें सिग्मा वाई चाहिए, हमें सिग्मा एक्स चाहिए, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन चाहिए जो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे, साथ ही में सिग्मा एक्स हमारा कैलकुलेटेड सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, ये अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एक्स और वाई सीरीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब सिंपली आप अपने कैलकुलेटर से एक्स स्क्वायर और एक्स वाई यानी इस और इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके तैयार रखिए। हम शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने ये वैल्यूज़ तैयार कर ली हैं और साथ में इनका टोटल भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब सिंपली ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई है तो इन जो इक्वेशंस हैं उनमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी होगी। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारा सिग्मा वाई जो हमारे पास है, सिग्मा वाई ये हमारा है 227। इन बेसिक इक्वेशन में ये इन इक्वेशन में अपनी वैल्यू रख रही हूँ। 227 इज इक्वल टू एन हमारे पास 7a प्लस यहाँ पर b सिग्मा एक्स के लिए टोटल हमारी है 245। इस 245 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, थोड़ा कंसंट्रेशन करने से आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। नाउ एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन हमने अभी निकाला है 8066 इज इक्वल टू 245a, क्योंकि हमें a सिग्मा एक्स चाहिए ये हमने यहाँ रख दिया है, प्लस सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 8780b। नाउ अब ये हमारा युगपत समीकरण बन गया और अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है हमें इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, चाहे a या चाहे b। और जैसा कि स्थिति में देख रही हूँ a वेरिएबल को इक्वल कर दें, मैंने आपस में इसे डिवाइड करके देखा है और यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी 245 आ जाएगा, यानी a वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। तो गाइज देखिए, मल्टीप्लिकेशन करिए इस पूरी ही इक्वेशन को 35 से। 227 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारे पास है 7945 इज इक्वल टू 245a प्लस 245 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8575b। मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आप अपने कैलकुलेटर के साथ इसे कैलकुलेट करके देखिए। नाउ सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखनी है, हमें इसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है। नाउ अब देखिए a और a बराबर हो गया, लेकिन साइन दोनों के प्लस हैं इसलिए हमें साइन चेंज करना होगा, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। नाउ ये आपस में क्रॉस हुए, इसे और इसे माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस का 205 b, और इसे माइनस करने के बाद माइनस का 121, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया और b जो हमने निकाला है स्टूडेंट्स वो देखिए 121 डिवाइडेड बाय 205, और इस तरह से b जो हमारा निकल रहा है 0.59, जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड में भी निकला था। तो ये वो तरीका है कि हम एक तरीका और है जिससे हम b कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो a कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इक्वेशन में b का मान रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो सिंपली मैं फर्स्ट इक्वेशन में b का मान रख रही हूँ और मुझे a का मान मिलेगा। किस तरह से देखिएगा। तो गाइज ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है कि हम a किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सिंपली फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें मैंने b का मान रखा है, और यदि आपको अलजेब्रा अच्छे से आता है तो मेरी ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अदरवाइज मेरे वीडियो को पॉज करें और देखें क्या किया गया है। फाइनली a जो हमने कैलकुलेट किया है वो निकला है 11.78। नाउ अब a हमारे पास है, b हमारे पास है, तो अब सिंपल इस बेसिक इक्वेशन पर आ जाइए। इस बेसिक इक्वेशन में हम जो बात करते हैं वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स पर। हमारा y हमें कैलकुलेट करना है, a हमारा कैलकुलेट हो गया 11.78, b हमने कैलकुलेट किया है 0.59, और जो x वैल्यू है जो कि हमारे पास नोन है, जो कि a जज ने मार्क्स दिया था वो है 36। नाउ कैलकुलेट कर लीजिए 11.78 प्लस 36 को 59 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 36 को 59 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 21.24, और इस तरह से फाइनली जो हमारा y निकल रहा है वो है 33.02। गाइज वही आंसर जो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड से मिला था वही आंसर हम फाइनली मिल चुका है, हम उस तक पहुंच चुके हैं। तो गाइज अब ये दोनों ही मेथड से मैंने आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है, और अब आपको समझ में आ गया होगा जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप रिग्रेशन एनालिसिस करिए। रिग्रेशन एनालिसिस केवल इतना ही है कि आप ये दो मेथड बहुत अच्छे से समझ लें, a और b का कैलकुलेशन अच्छे से समझ लें, कौन सी रेखा आपको यूज करनी है ये अच्छे से समझ लें, फिर रिग्रेशन
के चैप्टर में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को बार बार देखिए और इसे शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।